नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी की अगर बात करें तो भले ही आज उनके पास पार्टी में कोई ओहदा ना हो, लेकिन राहुल गांधी का एक बयान पूरी की पूरी पार्टी पर सवाल उठा सकता है। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले राहुल गांधी लंदन गए थे, जहां पर उन्होंने एक स्पीच दी। स्पीच में जहां उन्होंने कई अच्छी बातें बोली, लेकिन उनके मुंह से निकला एक स्टेटमेंट अब पूरी कांग्रेस पार्टी की नैया डुबोने पे लगा हुआ है। राहुल गांधी ने जिस तरह से यहां पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से अब पूरी कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। सीधे सीधे अब बात यहां तक आ पहुंची है कि राहुल गांधी से माफी मांगने की बात की जा रही है। अगर बात करें यहां पर सरकार की, तो मोदी सरकार के कई नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को अब संसद में आकर के माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी माफी मांगने से तो क्या रहे, वो तो यहां पर उल्टा मोदी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। अडानी के मुद्दे को लेकर लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। यहां तक कि मोदी सरकार के 4 मंत्रियों पर उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा डाला। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तो मुश्किलें बढ़ ही रही हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद क्या साल 2024 को लेकर जो सुनहरा सपना कांग्रेस पार्टी संजो रही थी, क्या अब राहुल गांधी के उस बयान के बाद वो सपना भी टूट जाएगा? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हो जिससे भारत देश की छवि धूमिल हो रही हो। कई बार ऐसा देखने को मिला कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं और विदेश जाकर भारत को लेकर या देश को लेकर, देश के गौरव को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जिसकी वजह से महीनों तक या यूं कहे सालों तक उनकी पार्टी को ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पर, और सरकार भी सीधा सीधा विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी को जमकर आड़े हाथों लेती है। तो यहां पर सीधे सीधे देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी जो है वो जहां एक और अपनी गलती तो मान नहीं रहे हैं, वो सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। यहां पर उनसे माफी मांगने की बात कही जा रही है और वो अपने ऊपर खतरा मंडराता हुआ ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो सीधे सीधे अगर संसद में जाते हैं तो उन्हें स्टेटमेंट देने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशानेबाजी की। हालांकि उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो हैं अब लगातार पलटवार कांग्रेस पार्टी पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले यहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने जमकर आड़े हाथों लिया कांग्रेस पार्टी को, और अब इसके बाद अनुराग ठाकुर, जी हां, अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है और वो सीधे सीधे राहुल गांधी का मतलब आर फॉर रिग्रेटफुल कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि यहां पर अनुराग ठाकुर का सीधे सीधे कहना है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए एक रिग्रेटफुल है, एक बड़ा रिग्रेटफुल वो उन्हें कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से राहुल गांधी की मुश्किलें इतनी बढ़ गई और अब उन्हें क्या डर सता रहा है जिसके लिए वो सीधे सीधे मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सफाई पेश करने की जगह, माफी मांगने की जगह मोदी सरकार पर ही हमला बोल रहे हैं। तो उसके लिए पहले देखिए ये वीडियो। और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम।
आइडिया ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ। तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं, मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। आई विल से इट इन इंग्लिश। I went to Parliament this morning with the idea of putting what I have said or what I feel on the floor of the House. 4 ministers have raised allegations against me in Parliament House. It is my right to be allowed to speak on the floor of the House. I requested the Speaker today. I went to his chambers and I requested him and I said, look, I would very much like to speak. I told him that people from the BJP have made allegations.